हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋचा तिवारी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने इतिहास को जानने की अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने भारत के सबसे प्राचीन इतिहास यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आइए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से सबसे अधिक उन्नत थी या विकसित थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे, जिन्होंने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता के खोज की घोषणा की। हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं, और किसने खोजा, उनकी स्थिति क्या है और उनकी महत्वपूर्ण खोजें क्या हैं। सबसे पहला स्थान है हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम शाहनी ने की थी, और ये अब पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण खोज है मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागार, बैलगाड़ी। दूसरी महत्वपूर्ण खोज है मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जिसकी महत्वपूर्ण खोजें हैं विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कांस्य की नर्तकी की मतलब नाचती हुई स्त्री की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर जिसमें भगवान शिव की मूर्ति है, और दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति बनी है और बुने हुए कपड़े मिले हैं। तीसरी खोज है सुत कांगेडोर। इसकी खोज स्टीन ने 1929 में की थी। ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच ये व्यापार का प्रमुख केंद्र था। चौथी है चहुंदड़ो। इसकी खोज NC मजूमदार ने 1931 में की थी। सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण खोजें हैं मनके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। अगली खोज है आमरी। इसकी भी खोज NC मजूमदार ने 1935 में की सिंधु नदी के तट पर, जिसमें प्रमुख साक्ष्य हिरन के मिले हैं। अगला है कालीबंगन, जिसकी खोज घोष जी ने 1953 में की थी, जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें प्रमुख खोजें क्या क्या प्राप्त हुई हैं, उसमें हैं अग्निवेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल। अगला है लोथल, जिसकी खोज R राव ने 1953 में की थी, 1953। गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। मानव निर्मित इसकी प्रमुख खोजें जो हैं वो हैं मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएं, शतरंज का खेल। अगला है सुरकोतदा, जिसकी खोज JP जोशी ने की थी 1964 में, और ये गुजरात में स्थित है, और इसमें घोड़े की हड्डियां, मनके मिले हैं। अगला है बनावली। इसकी खोज RS बिस्ट ने की थी, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। मनके, जौ और पूर्व हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य इसकी महत्वपूर्ण खोजें हैं। अगला है धौलावीरा। इसकी खोज RC बिस्ट ने 1985 में की थी। गुजरात में कच्छ के रण में इसकी स्थिति है। इसके प्रमुख उपलब्धियां या प्रमुख खोजें हैं जल निकासी का प्रबंधन और जलकुंड। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के चरण के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, जिसको 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है।
दूसरा है परिपक्व हड़ाई सभ्यता, जिसको 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तीसरा है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, जिसको 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्घर हाकरा नदी के घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। इस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोटदीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में बदल चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो प्रेजेंट पाकिस्तान में तथा लोथल जो कि प्रेजेंट में भारत के गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का प्रारंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृति में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। नगरीय योजना और विन्यास किस प्रकार का था, आइए ये भी जानते हैं हम। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है, स्पेशली इसमें शहरीकरण किया हुआ था। ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये शहरी योजना पर बनी हुई थी, नगरीय योजना प्रणाली पर निर्मित सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिनमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग के नीचे सामान्यतः ईंट से निर्मित नगर थे, जिनमें सामान्य लोग या जनता रहा करती थी। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली का प्रयोग मिलता है, जिसके अंतर्गत इसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख सभ्यता थी। मतलब वो लोग अनाज के लिए बड़े बड़े भंडार गृह का निर्माण किया करते थे। जली हुई ईंटों का प्रयोग भी हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि उस समय मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ही प्रभावी थी, बहुत प्रॉपर व्यवस्था थी जल को घर से निकालने के लिए। हर छोटे और बड़े घर के अंदर उनका अपना खुद का नहाने का घर और आंगन हुआ करता था, जिसको स्नाना घर बोलते थे। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए गए हैं। कुछ स्थान जैसे लोथल, धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। आइए जानते हैं कि उनकी कृषि व्यवस्था किस प्रकार थी, वो किस प्रकार की कृषि किया करते थे। हड़प्पाई गांव मुख्यतः पालवन मैदानों से पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज को पैदा करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन हुआ करता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हुए हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक बहुत ही कम मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन की क्षमता पर निर्धारित होता है। मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र भी मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों के जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। इसका मतलब है कि वो लोग बैलों से खेत जुता करते थे। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नगरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सोरतुगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं पाए गए। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन किया करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशय युक्त, जिसमें मतलब कन्फर्म नहीं है, टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति की स्थिति किसी भी स्थिति में
अश्व केंद्रित तो नहीं थी, मतलब अश्व प्रमुखता में नहीं पाए जाते थे। अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी, आइए ये भी जानें। अनगिनत संख्या में मिली मुहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में भरपूर जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली और दी जाती थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली मौजूद थी। अच्छा, उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थीं, जहां वे प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार किया करते थे। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के व्यावसायिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। इनकी शिल्प कला कैसी थी? हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि और उनके उपयोग से भली भांति परिचित थे और उनका बखूबी प्रयोग किया करते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टेन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ राजमिस्त्री वर्ग का भी पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की शिल्पकला की सबसे प्रमुख विशेषता है। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के आभूषण का निर्माण किया करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थीं। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। इनकी संस्थाएं कौन सी थीं, या ये इनमें कहाँ बच्चे पढ़ते थे, कैसे शोध होते थे, क्या था, आइए इस बारे में भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिनाई का कार्य है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों की प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातात्विक अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं होती थी कि कौन सी शक्ति केंद्र में थी या किसका शासन था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था, और कुछ की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन किया करते थे। इनका धर्म क्या था? टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इसमें एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि वो लोग भूमि देवी का पूजन किया करते थे। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र बनाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र भी पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था और दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। अत्यधिक मात्रा में यहाँ ताबीज प्राप्त किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व में हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण आज भी विवादित है। एक सिद्धांत का कहना है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी।
दूसरी तरफ से बहुत से पुरातात्विक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी भी हो सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिक विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई और ये सभ्यता खत्म हो गई। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है कि ढेर सारी वर्षा हुई हो और सब जलमग्न हो गया हो। एक अन्य कारण ये भी है कि नदियों द्वारा अपना रास्ता बदलने के कारण खाद्य उत्पादनों में बाढ़ आ गई हो, खाद्य उत्पादन के क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो और खेत नष्ट हो गए हों और लोग खत्म हो गए हों। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन मंद गति से हुआ, किंतु निश्चित कारण कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको सिंधु सभ्यता से संबंधित ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही।